देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता पिछले 50 वर्षों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। विकास के नाम पर उनको सिर्फ वादे मिले हैं, विकास का दर्शन आज तक नहीं हुआ। पहली बार एक राष्ट्रवादी सरकार, और वो भी डबल इंजन की सरकार बनी है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी की इस नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। सरकार ने और मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। निश्चित तौर पर मुझे जो विभाग मिलेगा, जो जिम्मेवारियां मिलेंगी, वो जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। और पश्चिम बंगाल में जो भी पिछड़े काम हैं, उन सारे कामों को द्रुत गति के साथ तेजी से लाकर भारत की विकास धारा के बराबर में पश्चिम बंगाल को लाने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं मेरी पार्टी का सर्वोच्च वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, मेरा राज्य नेतृत्व, मेरा मुख्यमंत्री जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैं करना चाहती हूँ। जिस अंगीकार के साथ हम लोग आए हैं, सब परिसेवा देने का, लोगों में सब परिसेवा, जो इतने दिन पश्चिम बंगाल का जो जनता वंचित हुए थे, पिछले जो सरकार था उसी से, उसका लिए हम लोग जो प्रतिज्ञाबद्ध है, उसका काम हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आगे का दिन में और भी होगा, अच्छी तरीके से होगा। आज पूरा मंत्रिमंडल का शपथ लिया गया है, जो डिपार्टमेंट वाइज हम लोगों को पता चलेगा। सभी तरीके से जैसे हमारे निर्देश आएगा पार्टी से, मुख्यमंत्री जी के तरफ से, हम लोग सभी काम पे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नाम और कॉन्स्टिट्यूंसी? मौमिता विश्वास मिश्रा, वर्तमान दक्षिण विधानसभा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं पॉलिटिक्स में आया था, मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं मंत्री बनूंगा, तो इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था। मेरे को बंगाल को चेंज करना था, बंगाल को एक अलग लेवल पे लेके जाने का जो शपथ हम लोग लिया था 2021 में हम लिए थे, वही आज साकार हुआ है। और हमारा बीजेपी का सरकार भी हुआ है, और बंगाल का जो हमारा अभी मुख्यमंत्री है, जिस तरह से भाग रहा है, बंगाल भी इसी तरह से भागे आगे जाके। यही मैं चाहता हूँ, बंगाल का हर व्यक्ति, हर परिवार, हर गांव की उन्नयन हो। जिसके घर में जॉब नहीं है उसको जॉब मिले, शिल्प आए, कर्मसंस्थान बढ़े, रोड सारे सब कुछ सही हो, स्पोर्ट्स में आगे जाए बंगाल। मैं यही चाहता हूँ। सुशासन की ओर की बात करते हैं, सुशासन क्या लग रहा है कि इस बार इतना है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे पहले था, अब का क्या कहना है? देखिए, जो 2021 में वोट पूर्ववर्ती हिंसा प्लस भारतीय जनता पार्टी को 321 लोगों का जान गया है। इस बार भी वोट हुआ है, इस बार कोई हिंसा नहीं हुआ है। अगर बीजेपी हाथ जाता, लगभग 500 से 700 कर्मी हमारा मर्डर हो जाता। जिस तरह से देखिए, एमपी होके जिस तरह से थ्रेटनिंग कर रहा था, 4 तारीख के बाद तुम्हारा दिल्ली का कौन सा बाप आएगा बचाने के लिए, जो हर वक्त बाबा बाबा बाप बाप करते रहता है। सो ये परिवर्तन हो चुका है। पश्चिम बंगाल का जनता बहुत ही एजुकेटेड है, उन लोगों को मालूम है किस टाइम पे किसको हटाना चाहिए। तो सही टाइम है, यही टाइम है। और अभी बीजेपी का सरकार के अंदर में पश्चिम बंगाल को एक नया रूप मिलेगा और सोनार बंगाल बनेगा। अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ था, अब वो कोर्ट जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इंटरनेशनल कोर्ट जाए, कोई हमें कोई ये नहीं है। ये जनक्षोभ है, जनराष्ट्र का है। जो यह है, जो रीजन है, जिस तरह से मैं मीडिया के थ्रू देख रहा था, इतना सालों में उन लोग इतना मेहनत करता है, इतना सपोर्ट किया है, फिर भी उनको कुछ भी नहीं दिया है। सो एक चीज़ लेके उन जनता का जो गुस्सा था वो उनके ऊपर आया। देखिए, मैं इस बार दूसरी बार जय हासिल किया और ज़्यादा वोटों से पिछले बार से। तो इस बार हमारे सरकार जो काम शुरू की, वो जो अनुप्रवेश समस्या मिटाने के लिए, गो पाचार बंद करने के लिए फेंसिंग का काम भी शुरू हुआ। और जो सबसे बड़ा और एक समस्या है वो सुरक्षा की समस्या। तो इस बार सुरक्षा भी मिल जाएगा, आइन का शासन लागू होगा और डेवलपमेंट के काम भी शुरू हो जाएगा। तो मुर्शिदाबाद के जो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हमारा जो सरकार केंद्र में चलते हैं, वो बंगाल में हमारा सरकार है, डबल इंजन सरकार, सारे विकास के लिए काम करेगी। और जो डेवलपमेंट के काम के साथ साथ वो जो अनुप्रवेश का प्रॉब्लम वो भी रोक देंगे। और जो बाकी जो गो पाचार उनका भी रोक देंगे और विकास के लिए काम शुरू करेंगे। सारे जिला, सारा प्रदेश के लिए काम शुरू किया हमारा सीएम साहब। तो अगले दिन और ज़्यादा काम होगा। डबल इंजन सरकार, तो बंगाल के सोनार बंगला बनाने के बाद हमारा काम
राधा माधव मंदिर की सेविका हूँ। मैं किसी भी चैलेंज को अवसर के रूप में ग्रहण करती हूँ। कृष्ण की भक्त हूँ ना, तो अवसर के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन मैं भगवान को बहुत ही धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ अपने परिवार, दल के उच्च नेतृत्व पार्टी के और श्यामपुकुर की जनता का, जिन्होंने आशीर्वाद करके श्यामपुकुर विधानसभा में जो श्याम की बंसी बजाए हैं। ये राधा माधव मंदिर की सेविका पर विश्वास करके मैं वादा करती हूँ श्यामपुकुर सहित राज्य की जनता का जो आज कार्यभार मिला है भाजपा सरकार के नेतृत्व में, पश्चिम बंगाल सरकार के नेतृत्व में शुभेंदु दाजी के दिखाए पथ पर बंगाल को सोनार बांग्ला पथ पर ले जाने का संपूर्ण रूप से कार्य करेंगे। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपे हैं पश्चिम बंगाल का सब आम लोग, और वी आर थैंकफुल टू द एंटायर पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर ब्रिंगिंग बीजेपी टू टेक केयर ऑफ द स्टेट। इसका परिस्थिति खराब कर दिया था तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस पर्टिकुलर काम में। और आई एम पर्सनली वेरी ग्रेटफुल टू आवर पार्टी, टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शुभेंदु अधिकारी जी, टू आवर ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट श्री शमीक भट्टाचार्य फॉर entrusting upon me with this great responsibility to serve the people of West Bengal. विशेष करके जिम्मेवारी बड़ा है और विशेष करके जो जनताओं की अपेक्षा जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, निश्चित रूप से उस ओर काम होगा, समृद्धि होगा, सुरक्षा की ओर काम होगा। माननीय हमारे जो है नेता जो है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, शमीक भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में, विशेष करके आप सबको पता है जो मंत्रिमंडल विशेष कर पूरे बंगाल को लेकर जो किया गया है, इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक अलग ये है नेतृत्व है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बंगाल की सुरक्षा भी बढ़ेगी, समृद्धि भी बढ़ेगी, उन्नति भी होगा। और जो है जो अपेक्षा है जनता की ओर से है, उस अपेक्षा पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरा भी उतरेगी। धन्यवाद।